नमस्कार। वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी अभी वर्तमान में बिहार बोर्ड में कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रहे हैं और अगली वर्ष 2025 में आप लोग जाने वाले हैं कक्षा 10वीं में, तो आप लोग उस हिसाब से 2026 में अपना मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग को 9th से 10th में जाने के लिए 9th ही में एक रजिस्ट्रेशन करना रहता है, जिसके बाद ही हम 10th क्लास में जा पाते हैं। तो वह रजिस्ट्रेशन जुलाई माह में होता है, जो प्रारंभ हो चुका है। अब आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो इसका फॉर्म होता है, तो फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी बताएंगे। किस प्रकार से आपको सारा डॉक्यूमेंट को भरना है, क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और कैसे आपका पूरा फॉर्म भराएगा, कितना फ़ी लगेगा, कब तक फॉर्म भरेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि किसी का भी यह रजिस्ट्रेशन नहीं छूटना पाए। हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यह एक पेपर का कटिंग है जिसके माध्यम से बताया गया कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए स्टूडेंट 14 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको केवल डेट बताया गया है कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो हम चलिए आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड का दिखाते हैं, जिसके माध्यम से पूरा प्रक्रिया बिहार बोर्ड ने आपको बतलाया है। तो देखिए, यही वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से बिहार बोर्ड ने आपको पूरा प्रक्रिया समझाया है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं आपका यह जो रजिस्ट्रेशन यह कब से शुरू होने वाला है। तो अभी आपको पहले यहाँ पे लिखा गया मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। आगे है कि इसके तहत राज्य के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 14/7/2024 तक वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। मतलब कि यह जो आपका होने वाला है रजिस्ट्रेशन, यह आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे। मतलब आपके विद्यालय के माध्यम से होने वाला है। इसमें आपको ऑनलाइन मोबाइल से कुछ करने का जरूरी नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि समिति की उक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रति अपलोड है। प्रति का मतलब होता है प्रिंट आउट। मतलब कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है, ये समिति का जो वेबसाइट है http://secondary.biharboardonline.com, इसके माध्यम से आपके जो प्रधानाध्यापक हैं वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसे डाउनलोड करके सभी विद्यालयों को भरने के लिए सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद फॉर्म जो भरा जाएगा, उसके बाद शैक्षणिक संस्थान के प्रधान अपने विद्यालय के अभिलेख में उनका मिलान करेंगे। मतलब कि अपने रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर है उसमें मिलान करेंगे तथा इससे संबंधित विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो इसका प्रक्रिया आप लोग समझ गए हैं कि आप लोग का पहले अभी से ही बिहार बोर्ड जारी दिया है इसका प्रिंट आउट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको आपके स्कूल का प्रधानाध्यापक निकाल करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको उसको भरना है, फिर अपने हेड मास्टर को दे देना है, वह अपने रजिस्टर से उसका मिलान करके फिर उसे अपलोड कर देंगे। आगे बताया जा रहा है कि विविध हो कि शुल्क का भुगतान मात्र 11/7/2024 तक ही किया जाएगा और 11/7/2024 के बाद निर्धारित शुल्क जमा नहीं होगा और ना ही दिनांक 14/7/2024 के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम डेट है वह 11 तारीख तक है। मतलब शुल्क भराने का अंतिम डेट आपका 11 तारीख है, तब तक शुल्क भरा जाना चाहिए। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर शुल्क जमा करने में किसी प्रकार का असुविधा है तो हेल्पलाइन नंबर इतना पर संपर्क किया जा सकता है। तो यह आपके प्रधानाध्यापक के लिए है। आपके लिए बस ये जानना है कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया यह आपके विद्यालय में शुरू हो चुका है और इसका फॉर्म भी आपके विद्यालय में मिलना होगा। अब हम लोग आपको बता देते हैं कि इसका जो फॉर्म है वह किस प्रकार से होने वाला है और कैसे कैसे इसके फॉर्म को भरना है। तो देखिए, यही वो आपका फॉर्म है जो कि आपके विद्यालय में भी आपको मिलने वाला है। इसी को हम लोग आपको पूरा बताने वाले डिटेल पूर्वक कि कैसे कैसे इस फॉर्म को आपको पूरा तरह से भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जारी किया गया है। पंजीकरण आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 सत्र 25-26 में पंजीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश। नीचे आपके लिए कुछ निर्देश दिया गया है जिसके पढ़ना आपके लिए जरूरी है। दिया गया है विवरणों फोटोग्राफ की शुद्धता के संबंध में अत्यावश्यक निर्देश। पहला नंबर आपका मैं दिया है पहला नंबर में कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरे जाए ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक प्राप्ति के वितरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए तथा समिति अभिलेख में सभी विवरण सही स्थानांतरित रहें। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको जो भी नाम पढ़ना है, आपका अपना माता पिता का नाम भरना है, विषय भरना है, लिंग भरना है, वैवाहिक स्थिति भरना है, सारा चीज़ शुद्धता पूर्वक भरना है ताकि आपको कुछ भी गलती ना रह जाए आपके ओरिजिनल जो आपका रिजल्ट आता है उस चीज़ में। फिर दूसरा नंबर में आपको बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगहीन फोटोग्राफ लगाया जाए एवं सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक प्राप्ति में फोटोग्राफ हस्ताक्षर संबंधित त्रुटि न रह जाए तथा समिति अभिलेख से ही सभी फोटोग्राफ हस्ताक्षर रहे। मतलब दूसरा नंबर आपका बॉक्स में बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में आप लोग का जो फ़ोटो है वह रंगीन होना चाहिए, मतलब कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए और अपना सिग्नेचर एकदम सही कीजिएगा ताकि आपका कोई भी मार्कशीट इस समय आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा नंबर पॉइंट की। तो तीसरा नंबर पॉइंट आपका कह रहा है कि छात्र छात्रा अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान में प्रधान उपयुक्त कंडिका 1 में निर्दिष्ट विवरणों एवं कंडिका 2 में निर्दिष्ट फोटोग्राफर की शुद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा भविष्य में त्रुटि रह जाने से उसका दुष्परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेवारी होंगे। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो पहला नंबर बॉक्स और दूसरा नंबर बॉक्स में जो भी चीज़ बताया गया है वह उसको आपको ध्यान से समझना है। यदि कुछ भी गलती रह जाता है भविष्य में तो उसका जिम्मेवार आप खुद से होंगे, इसका जिम्मेवार बिहार बोर्ड नहीं लेगा। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है पहला नंबर में कि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में विविध स्तंभ में अपना वैध मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही अंकित किया जाए। मतलब कि आपका जो फॉर्म भरना उसमें आपसे ईमेल आईडी एवं आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो उसे आपको अपना ओरिजिनल वैलिड भरना है जो काम करता हो, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी मैसेज होगा वह आपका उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाने वाला है। दूसरे नंबर में आपका बताया जा रहा है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्रा के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु किया जा सकता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आप 2 भाई बहन हैं तो आपका एक मोबाइल नंबर एक भाई ले लेता है तो दूसरा भाई भी वही मोबाइल नंबर नहीं ले सकता है। एक मोबाइल से केवल एक ही छात्र का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, 2 छात्रों का नहीं होगा। तो यह चीज़ बहुत ध्यान रखने वाला है। फिर तीसरा नंबर है कि आवेदन पत्र क्रम संख्या 20, 21, 22 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना अनिवार्य मैंडेटरी है। मतलब आगे आपको फॉर्म जो दिखाया जाएगा उसमें 20, 21, 22 नंबर को छोड़कर बाकी सभी को आपको भरना अनिवार्य होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके फॉर्म की ओर। तो देखिए यही वह आपका फॉर्म है जो आपको आपके विद्यालय में भी मिलने वाला है। हम आपको केवल बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी गलती वहाँ पे ना रह जाए। तो यह देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा जारी किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना चिपका देना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का और अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपना दे देना है। यह दोनों चीज़ आपको कर देना है। अब अपने विद्यालय में आप पहला नंबर आपसे यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेट बाय ब्लैंक बॉक्स, प्लीज़ टिक एंड अप्रॉक्सीमेट बॉक्स। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी नाम लिखिएगा अपना कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा। और ये जो आपको छोटा छोटा बॉक्स बनाया गया है इन बॉक्स के अंदर ही आपको हर एक चीज़ लिखना है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जहाँ टिक लगाने के बारे में कहा जाएगा वहीं पर टिक आपको लगाना है, इधर उधर टिक नहीं लगाना है। तो आपका पहला नंबर है कैटेगरी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने विद्यालय में किस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, रेगुलर हैं कि प्राइवेट हैं। तो यदि आप रेगुलर स्कूल जाते होंगे तो आप रेगुलर में यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट में टिक लगा दीजिएगा।
फिर उसके बाद हम लोग अगले बात करते हैं। तो अगला बात है आपका, अगला दूसरा नंबर है स्कूल कोड। तो सभी विद्यालय का 5 नंबर का स्कूल कोड होता है। आपको नहीं पता होगा तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक से पूछ सकते हैं, जो कि सभी विद्यालय का 5 नंबर का एक कोड दिया रहता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में आपको यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक बड़ा लेटर में अपना स्कूल का नाम भर देना है हर एक बॉक्स में। फिर उसके बाद अगला चौथा नंबर में विद्यार्थी का नाम हिंदी में, यह वाला बॉक्स में आपको अपना हिंदी में नाम भर देना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में अपना नाम भर देना है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर में आपको माता का नाम हिंदी में, आपको यहाँ पे अपने माता का नाम हिंदी में लिख देना है और यहाँ पे माता का नाम इंग्लिश में लिख देना है। इंग्लिश में आपको ब्लॉक ही लेटर का यूज़ करना है, बड़ा लेटर का यूज़ करना है। फिर छठा में पिता का नाम हिंदी में लिखना है इस बड़े वाला बॉक्स में, और ये छोटे छोटे बॉक्स में अपना इंग्लिश में पिता का नाम लिखना है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 7वां नंबर की। 7वां नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो यह जो छोटे छोटे बॉक्स बना है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जिसमें आपको पहले 2 बॉक्स में डेट लिखना होगा, जिससे आपका 1 तारीख को जन्म तिथि है तो 01 करके लिखना होगा। फिर मंथ है आपका 9वां मंथ है तो 09 करना होगा, और ईयर आपका जो 2009 या 2010 कुछ भी होगा तो आपको भर देना है। इस प्रकार से आपको इसमें डेट आपको भरना है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 8वां नंबर है जेंडर। आपका जेंडर, आप अगर महिला होंगी तो आप फीमेल पे मार दीजिएगा, और जेंट्स होंगे तो आप मेल पे टिक मार दीजिएगा, जो होंगी उसी पे मारना है। फिर 9वां नंबर में है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी तो आपका इंडियन ही होगा तो इंडियन पे टिक मार दीजिएगा। 10वां नंबर कास्ट कैटेगरी, आप किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं, BC, OBC, जनरल, EBC, SC, ST जो होंगे आप उसमें सिंपली आपको टिक लगा देना है, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते होंगे तो। फिर 11 नंबर में आपका डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि आपको किसी प्रकार का विकलांगता है, मतलब शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आपको यस मारना होगा, यदि नहीं होगा तो नो मारना होगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो यस मार के यहाँ पे आपको अपने दिक्कत के बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद आपसे 12 नंबर में पूछा है रिलीजन, मतलब आपका धर्म पूछा जा रहा है। हिंदू होंगे तो हिंदू पे टिक मारिएगा, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम पे, सिख होंगे तो सिख पे, जैन होंगे तो जैन पे, बौद्ध होंगे तो बौद्ध पे, क्राइस्ट होंगे तो क्राइस्ट पे, या अदर होंगे तो अदर पे, मतलब इनमें से कोई नहीं होंगे तो अदर पे आप मार दीजिएगा। फिर तीसरा नंबर है एरिया पूछा जा रहा है, रूरल की अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे आप तो रूरल पे टिक मारिएगा, या शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो आप अर्बन पे टिक मार दीजिएगा। फिर अगला है आपका मटेरियल स्टेटस, मतलब आपकी शादी नहीं हुआ है तो आप अनमैरिड पे मार दीजिएगा, शादी हुआ होगा तो आप मैरिड पे टिक मार दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, जो कि अभी आपका काम करता होगा वर्तमान में, वही मोबाइल नंबर आपको भर देना है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 16 नंबर है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। इसमें एक बॉक्स में भी लिखा गया कि यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आसन में घोषणा स्तंभ 17 की जानी आवश्यक होगी, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मतलब कि यह जो 16 नंबर है इसमें आपको अपना आधार नंबर भरना है, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भर दीजिएगा, जो कि 12 नंबर का आपका होता है। और ये जो 17 नंबर है इसमें आप यदि आपका आधार नंबर नहीं होगा तभी आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अन्यथा आपको सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना है। इस 17 नंबर को आपको कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाना है। आधार नंबर आपका हो तो इसमें आधार नंबर भर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान विशेष देना है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर में आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी या आप किसी का भी ईमेल आईडी देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा का, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अपना ही ईमेल आईडी दे दें। फिर उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, A to Z चीज़। पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड भी अपना लिख दीजिएगा यहाँ पे, जो 6 अंक का पिन कोड होता है। फिर 20वां है बैंक अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। IFSC कोड भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपके पासबुक पर ही लिखा रहता है। और नेम ऑफ द बैंक इसे भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। यह जो स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब कि यह ज़रूरी नहीं है, आपका मन है तो आप भर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि कुछ चिन्ह आपको बताना है, जैसा कि आपका कहीं पे बॉडी में कटा होगा, या तिल होगा,
बॉडी में कहीं पे मोल होगा, कुछ भी आपका शरीर में आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, वहाँ पे आपको 2 ठे भर देना है। जैसे आपका गाल पे होगा तिल, तो आप लिख सकते हैं द मोल इन माई चीक। अब लेफ्ट साइड चीक होगा या राइट साइड चीक, तो आप लिख दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। वरना आपके पैर में तिल होगा तो अ मोल इन द लेफ्ट लेग, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जहाँ भी आपको तिल होगा या कटा हुआ होगा, बचपन का दाग कुछ भी होगा, तो आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना अपने सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको दिया है कि टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेशन 24(1 to 4)। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है MIL, मतलब कि मेन इंडियन लैंग्वेज। तो आपको अगर संस्कृत लेना है तो आपको यहाँ पे सिंपली हिंदी पे टिक कर देना है। यदि आपको उर्दू लेना है तो आप उर्दू पे टिक कर दीजिएगा। बंगला लेना है यानी अरबिक लेना है तो बंगला पे टिक कर दीजिएगा। मैथिली लेना होगा तो मैथिली पे टिक कर दीजिएगा। सिंपली आपको टिक कर देना है जिसको जो सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है SIL, मतलब सेकेंड इंडियन लैंग्वेज। तो यदि आपने हिंदी पे टिक मारा है तो यहाँ पे संस्कृत पे मारना होगा। यदि आपने उर्दू पे टिक मारा है तो आपने नॉन हिंदी पे मारना होगा। बांग्ला पे होगा तो फिर आपको सेकेंड इंडियन लैंग्वेज में जो लेना है आप उसे मार सकते हैं इसी प्रकार से। फिर उसके बाद है आपका तीसरा नंबर कंपल्सरी फॉर विजुअल इम्पायर्ड, मतलब यह जो है आपका इसमें आपको कोई संशोधन नहीं करना है, यह एकदम आपका अनिवार्य विषय है। यह चारों के चारों, यदि आप दृष्टिबाधित हैं, मतलब आपको देखने में तकलीफ़ है या सुनने में तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ होगा तो आपको मैथ की जगह पे होम साइंस हो जाएगा, साइंस की जगह पे म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका अंतिम में चौथा नंबर में है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं होता है। आपको मन करता है तो कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है एडवांस मैथ का, अरबिक का, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, मैथिली, म्यूज़िक, प्रेसियन, संस्कृत। तो इस प्रकार से आपका पूरा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा। नहीं लेना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 25 नंबर, व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत नियमित विषय ट्रेड का पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अतः उन विद्यालयों के विषय ट्रेड अध्ययन करे छात्र छात्राओं द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर नीचे है कि राज्य जिला के अन्य विद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। मतलब कि कुछ विद्यालय हैं जो कि कमज़ोर हैं, जिस विद्यालय में कमज़ोर छात्र हैं, उन छात्र, अगर आपका भी विद्यालय कमज़ोर छात्र की श्रेणी में आता है तो आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा इसमें आपको कौन सा भरना है। यदि कमज़ोर श्रेणी में नहीं आता आपका विद्यालय तो आपको कुछ नहीं भरना होगा, आपको छोड़ देना होगा। फिर इसके बाद आपका समाप्त हो जाता है। अंत में आपको घोषणा करना है। इस घोषणा के माध्यम से होता है प्रमाणित किया जाता है कि ये इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह सही एवं शुद्ध है और इनमें कहीं भी किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिया गया है। यह आपके द्वारा घोषणा किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका गार्जियन द्वारा सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपके द्वारा हिंदी में सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपके द्वारा इंग्लिश में सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे आपके प्रधानाध्यापक द्वारा मोहर डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, जो कि आपका 2 पेज का फॉर्म होने वाला है। विद्यालय में आपका बंटना शुरू हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका पैसा कितना लगने वाला है इस जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है उसके लिए। तो यदि आप रेगुलर कोटि के छात्र हैं तो आपका इसमें कुल लगने वाला पैसा 350 रुपये आपका लगने वाला है। और यदि प्राइवेट कोटि के छात्र हैं तो आपका 480 रुपये आपके इसमें लगने वाला है। तो इस प्रकार से आपका पैसा लगने वाला है और पूरा फॉर्म भराएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, परंतु आशा करते हैं कि आपका कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है वह सब पूरा हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अपने दोस्तों पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।